ये ट्रेंड्स जो बदले हैं उसमें एक ये भी ट्रेंड देखने को आया कि पहले एक समय था कि फॉरेन सर्विस जो विदेश सेवा है, जितना भी टॉप के टॉपर्स होते थे वो सारे के सारे विदेश सेवा के लिए जाते थे। अब विदेश सेवा का नंबर मेरे ख्याल से दूसरे भी नहीं तीसरी स्थान पे आ गया। सबसे पहले लोग आईएएस प्रेफर करते हैं, फिर आईपीएस प्रेफर करते हैं, तब आईएफएस और आईआरएस की बात आती है। ये बदलाव क्यों हुआ और कैसे? देखिए, इस बदलाव को अब 2 स्तरों पर देख सकते हैं जी। एक कि 1991 के बाद अचानक से देश में पैसे का प्रवाह बढ़ा है जी, तो उसको एक आर्थिक पहलुओं से देख सकते हैं कि ये लुक्रेटिव पोर्टफोलियो है, ये लाभदायक है, जिसका एक सिरा भ्रष्टाचार की तरफ जाता है। वही दूसरा सिरा जाता है कहाँ पर कि नहीं, अब चूंकि यहाँ पर पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो जन कल्याण के काम हम ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों अलग अलग पहलू हैं। दूसरा सिरा इसका जाता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, कि अब खास करके आप देखें तो 80 के बाद से पॉलिटिकल क्लास अब उस लेवल का नहीं रहा। वो पार्लियामेंट की कंपोजिशन को आप नहीं देख सकते हैं जो पहले थी, या असेंबली की कंपोजिशन को आप वैसे नहीं देखते। आज स्थिति ये है, कोई सांसद छोड़ दीजिए, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि कोई पूर्व सांसद भी रिक्शे पे अपने शहर में निकलता था तो लोग उसे पूरी इज्जत से देखते थे, जीता हो हारा हो। अब वो स्थितियाँ नहीं रही। पॉलिसी मेकिंग में पढ़े लिखे लोग आते थे और वो लोग ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक असिस्टेंस तक इस्तेमाल करते थे। सचिवालय सहायता जिसको कहते हैं, मतलब परिष्कृत शब्दावली में कहें तो वहाँ तक। अब पॉलिटिकल क्लास में गिरावट का नतीजा ये हुआ कि पॉलिसी मेकिंग में उनकी निर्भरता, खासकर पॉलिटिशियंस की निर्भरता ब्यूरोक्रेसी पे बढ़ने लगी। तो ब्यूरोक्रेसी पे बढ़ने लगी तो चूंकि आईएएस के पास एक ज़्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है, फॉरेन सर्विस के पास क्या है, हैदराबाद हाउस से लेकर के व्हाइट हाउस तक, साउथ ब्लॉक तक, इसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। एक धारणा है ऐसी। माना ये जाता है कि विदेश सेवा के लोग जब कहीं एम्बेसडर बनते हैं तो उनके पास इतने ज़्यादा फंड्स होते हैं, एक राजसी जिंदगी बिताते हैं, उनके जो घर होते हैं बिल्कुल किसी महल की तरह होते हैं, ये एक धारणा है। आप ये बताइए कि आज से 20 साल पहले जाइए जी, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के ठीक पहले कितने विदेश सेवा के लोगों को एम्बेसडर बनने का मौका मिलता था? सारे पॉलिटिशियन बनते थे। आज के आप देखिए, डॉक्टर कर्ण सिंह अमेरिका में राजदूत थे, सिद्धार्थ शंकर रे थे अमेरिका में राजदूत जी, बाद में नरेश चंद्रा बने ना। आप देखिए क्या स्थिति थी। नहीं, लेकिन फिर भी इतनी ढेर सारी कंट्रीज हैं, करीब 100 से अधिक, तो उनमें बहुत सी छोटी बड़ी कंट्रीज हैं, तो विदेश सेवा के लोगों को ही मौका बहुत कम मिलता था, बहुत कम। वहाँ भी पॉलिटिशियंस ही बनते थे। जो राजभवन जाना चाहे राजभवन जाए, जो रिटायर्ड पॉलिटिशियन है। जो राजभवन नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, वहाँ जाए, वो काम होता था। अब तो मिनिस्टर ही बनाए जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट, वो तो बात छोड़ दीजिएगा। हाँ, विदेश सेवा के लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। पहले भी मिलती थी, पहले भी मिलती थी। नहीं, पहले मणिशंकर अय्यर थे, नटवर सिंह थे, बहुत से ऐसे लोग हैं। फर्क ये था कि पहले जिन लोगों को मंत्री बनाया जाता था वो पहले रिजाइन करके आते थे या रिटायर होकर के आए, दोनों ही परिस्थितियों में वो एक पब्लिक लाइफ जीने की कोशिश करते थे। 10 साल 12 साल, तब उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती थी। यशवंत सिन्हा का एग्जाम्पल आप देखिए, वो आए थे तो रूलिंग पार्टी में नहीं आए थे, वो अपोजिशन की पार्टी में आए थे और राज्यसभा में रहे, सड़क पे लाठियां खाई, बहुत तरह की चीजें हुई, तब जाकर के वो मंत्री बने। मतलब एक पब्लिक लाइफ उन्होंने जी। अब लोगों को सीधे बना दिया जाता है। कारण क्या है कि सरकार में अब उस तरह की क्वालिटी का अभाव होता जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, इस देश के एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मुझसे कहा था कि कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बता दीजिए जो अपने 5 कैबिनेट मिनिस्टर से खुश हो। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। वो खुद देख रहे थे कि वो कह क्या रहे थे कि पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लड़के नहीं आ रहे। अब जब पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तो सांसद विधायक वो बनेंगे नहीं पढ़े लिखे लोग। तो फिर एग्रीकल्चर का जो कानून था, 3 जो कंट्रोवर्शियल एग्रीकल्चर कानून को आप देखें, इसी को आप केस स्टडी के तौर पर रखें। क्या इस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने बनाया था क्या, या इसको बनाने के लिए स्वामीनाथन साहब की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई गई थी? आपके कहने का अर्थ है कि अब जितने कानून बन रहे हैं उसमें अधिकतर आईएएस खुद बना रहे हैं या राजनीतिक जो प्रशासक हैं वो आईएएस पे अधिक निर्भर कर रहे हैं
जी। अपने कानून और नीति बनाने के लिए। जी, और यही कारण है कि लोग अब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो फर्स्ट चॉइस के तौर पे उनके सामने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। सर्विस ही होता है। क्योंकि आप गांव में चले जाएं कहीं भी, लोगों के दिमाग में एक धारणा होती है कि भगवान ये आईएएस है, डीएम ये भगवान हमसे है। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है। डीएम तो भगवान की तरह होते किसी भी जिले में। अच्छा, डीएम की स्थिति क्या होती है? अब देखिए, तरह तरह की बातें आती हैं। एक आईएएस जो डीएम बना, वो 1 या 2 जिलों में 5 से 6 साल वो डीएम रह पाएगा। उसके बाद रिटायरमेंट के समय के 2-3 साल को छोड़ दें अगर आप, तो बीच के समय में उसे एक तरह से सचिवालय वाले काम ही करने हैं। बिल्कुल ठीक है। वो ग्लैमर से दूर हो गया जी। वो दूसरे तरह के संसाधनों जिसकी चर्चा आमतौर पे हमारे दर्शक समझदार है समझ सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक दूर हो गया। अब जब तक वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी ना बने, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी कब बनेगा वो सेंटर में किसी मिनिस्ट्री में जाके, जब उसे चीफ सेक्रेटरी रैंक मिलेगा। जी बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी रैंक कब मिलेगा? रिटायरमेंट से 4 या 5। चीफ सेक्रेटरी रैंक मिलने के लिए एक डीओपीटी का चार्टर्ड है। जी। 30 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आप चीफ सेक्रेटरी रैंक में आते हैं। कोई तो या तो राज्य सरकार ने आपको चीफ सेक्रेटरी बना दिया, नहीं बनाया तो उस रैंक का वेतन दे रही है, और आपकी सेटिंग हो गई तो आप दिल्ली आकर के किसी मंत्रालय के सचिव हो गए। अन्यथा आप डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कहीं कमिश्नर, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी। आपकी सेटिंग अगर नहीं हुई या आपके अंदर वैसी प्रतिभा नहीं है, अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती है, तो आप कला संस्कृति सचिव बनेंगे। अगर वाकई आप अच्छे अधिकारी रहे हैं या अच्छे अधिकारी नहीं होने के बावजूद किसी दूसरे मामले में अच्छे हैं, तो आप गृह सचिव हो सकते हैं, रक्षा सचिव हो सकते हैं। नहीं ठीक है, आपसे बात हुई, बहुत मज़ा आया। मेरे ख्याल से लोगों को भी इसमें बहुत सूचनाएं मिली, बहुत जानकारियां मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया मुझे।